राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि जब भी कुछ बुरा हो जाता है या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या गलत कर दिया, छीन झपटी कर दिया, लोभ लालच में किसी को मार दिया या कुछ भी बुरा कर देता है, छेड़छाड़ कर देता है, किसी तरह की कोई भी अपराध करता है, तो लोग यही बोलते हैं कि आजकल क्या करोगे, आजकल जमाना ही खराब है, युग ही खराब है, कलयुग है इसलिए ऐसा हो रहा है, कलयुग के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो इसमें आदमी का भी कोई दोष नहीं है, कलयुग ही है, क्या कर सकते हैं। तो क्या सच में कलयुग में है तो क्या हमें सच में लाइसेंस मिल गया है कि हम खराब ही कर सकते हैं, अच्छा कर ही नहीं सकते हैं? क्या सच में कि हम द्वापर युग से निकले और सभी लोग एक मान लो घर है जिसमें लिखा हो कलयुग, घुस चुके हैं और उसके अंदर रहने के कारण हम सबका ऐसा हो गया है मति? क्या सच में इसे बदला नहीं जा सकता? तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी राजा परीक्षित के बारे में। अगर आपने उस स्टोरी को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि राजा परीक्षित उसी युग में थे, यानी ये युग वैसा ही है, लेकिन बदलाव कहाँ आया था? यहाँ, यानी उनके मन की अवस्था, उनके दिमाग में कलयुग घुस गए थे। तो यानी मानसिक अवस्था, यानी आपकी जो मन की अवस्था है, उसी से आप कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का भ्रमण अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आप कलयुग में हैं और हम भी कलयुग में हैं, नहीं। आपकी मानसिक अवस्था बतलाती है कि आप किसी युग में हो, यानी ये सिर्फ और सिर्फ युग है, लेकिन इसके अंदर आप जो रह रहे हो, आपकी मानसिक अवस्था के कारण जाना जाता है कि आप किस युग में हैं। तो उस स्टोरी को दिखाने का मतलब इतना ही था कि आप ये समझे कि कलयुग आपके दिमाग में है, और दिमाग में जब कलयुग होता है तो क्या होता है? लोभ, लालच, क्रोध, ये सारी चीजें होती है। तो इससे संयम रखने के लिए, इससे आप सही तरह से बैलेंस रखने के लिए आपको जप और ध्यान करने की आवश्यकता है, नहीं तो दिमाग में कलयुग हावी हो जाएगा। मतलब कलयुग के जो ये गुण है, क्रोध, लोभ, लालच, वासना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगी कि आप पूरी तरह से कलयुग के वश में हो जाओगे। उस कहानी को दिखाने का मतलब यही था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में अगर कलयुग है तो आप उससे बच नहीं सकते। आप मजबूर हो चुके हैं कि हाँ, हम कलयुग में है तो हमसे गलतियां होगी, हमारे अंदर लालच होगा ही, हमारे अंदर ये चीजें होगी क्योंकि हम कलयुग में हैं। नहीं, आप इससे निकल भी सकते हो, उसके लिए है ध्यान और जप। ये चीज है, जो जप और ध्यान करते होंगे वो आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि जब वो जप और ध्यान शुरू में करने बैठते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, नेगेटिविटी होती है, दूसरों के लिए होता है, बहुत सारा लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, सब कुछ होता है जब आप शुरुआती में जप करोगे। और फिर आप वो जप कंटिन्यू रखते हो तो आप धीरे धीरे द्वापर युग में आते हो, मतलब कि द्वंद में, जहाँ पर आपको कभी कभी धर्म भी अच्छा लगेगा और कभी कभी अधर्म भी। मतलब कि आपको कभी कभी ना पूजा करने में अच्छा लगेगा, जप करने में अच्छा लगेगा, ध्यान अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभी लगेगा कि ये सब फालतू बातें हैं। कभी कभी आप माया की ओर भागोगे, कभी कभी आप भगवान की ओर भागोगे। ये हुआ द्वापर युग, जहाँ धर्म और धर्म में संघर्ष होता है। ये आपकी मन की अवस्था है, जो एक ओर तो धर्म की ओर जाती है, दूसरी ओर माया की ओर जाती है। फिर आता है, अगर आप और जप करते हो तो फिर आता है आपकी मानसिक अवस्था में त्रेता युग। त्रेता युग में क्या है कि अब आप जो जप करने लगे हो बहुत ज्यादा, तो अब कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, नेगेटिविटी, ये सारी द्वंद हट चुकी है। अब आप एक तरह से रूल नियम बना लिया है, मर्यादित हो गए हैं आप कि हाँ, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे नहाना है, पूजा करना है, जप करना है, इतने माले करने हैं, इतने देर तक करने हैं, और मुझे किसी भी हालत में ये चीजें करनी ही है। आप एक तरह से पूरी तरह से मर्यादित नियम में बंध चुके हैं कि हाँ, मुझे ये चीजें करनी ही है, जप, ध्यान इतनी देर तक मुझे करनी है। तो ये आपकी मानसिक अवस्था है त्रेता युग की। लेकिन अगर और आप इससे आगे जाते हो, जप वगैरह करते हो बहुत ज्यादा, तो फिर आपके
अंदर मानसिक अवस्था आएगी सतयुग की, जहाँ पर सत्य, संयम, पूरी तरह से शांति और आत्मा परमात्मा के मिलन। वहाँ पर आप पूरी तरह से शांत हो जाते हो, किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं, कोई भी विचार नहीं, किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं, पूरी शांत। ये अवस्था है आपकी सतयुग की। तो जो भी जप करते होंगे, जो भी ध्यान करते होंगे, वो आसानी से समझ सकते हैं कि शुरुआत जब उन्होंने किया होगा तो उनकी मानसिक अवस्था क्या होगी, और कुछ दिन बाद उनकी मानसिक अवस्था क्या होगी, फिर कुछ दिन बाद उनकी मानसिक अवस्था क्या होती है, और इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं जो भी रखते होंगे उनकी लास्ट में मानसिक अवस्था क्या होती है। तो जो ये लोग बोलकर पीछा छुड़ाते हैं ना, भाई कलयुग है, कलयुग का ये दोष है, तो क्या करे, ऐसा होता ही है कलयुग में, ऐसे बच्चे होते ही है कलयुग में, ऐसा तो विचार ही होता है कलयुग में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये युग का ही प्रभाव नहीं, ये युग वही है। हमारा मानसिक स्तर बिगड़ चुका है, हमारी मानसिक अवस्था बिगड़ चुकी है, जिसे ऐसा नहीं है कि संभाला नहीं जा सकता है, उसे आसानी से संभाला जा सकता है अगर उसे सही दिशा दिया जाए, अगर उसे सही तरीके से किया जाए। तो इसी युग में रह के आप अपने दिमाग को कलयुगी नहीं, आप सतयुगी बना सकते हो। आप अपने मन पे काम करके, आप अपने विचारों पे काम करके, आप अपने क्रोध, लोभ, सब पे काम करके, सबको समझ के, सबको देखकर, समझकर आप उन्हें सही दिशा, सही तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि किसी मॉल में आ गए हो तो आप वहाँ पर हो इसी कारण वहाँ की रूल फॉलो करनी पड़ रही है, नहीं, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस युग में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये युग का प्रभाव है, नहीं, ये आपकी मानसिक अवस्था है। आपकी हर कोई की मानसिक अवस्था इसी कलयुग में अलग अलग तरह की होगी। कुछ लोग इसी कलयुग में कलयुग की तरह नहीं होंगे, कुछ द्वापर युग की तरह होंगे सोच रखने वाले, कुछ त्रेता युग की तरह होंगे सोच रखने वाले, और कुछ सतयुग की तरह सोच रखने वाले होंगे, और कलयुग की तरह भी सोच रखने वाले हैं। लेकिन जो कलयुग की तरह सोच रखने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी अपने विचारों पे काम नहीं कर सकते हैं, नहीं ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो कलयुग में है। नहीं, आप कभी भी अपने विचारों को सही दिशा दे सकते हैं और अपने मन की अवस्था को, मानसिक अवस्था को सही युग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर दोष युग का नहीं है, दोष किसका है? दोष आपके विचारों की है, आपकी मानसिक अवस्था की है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे, जिसे आप सही दिशा नहीं दे पा रहे हो, तो उससे आप सही दिशा दे सकते हो। युग वही है, बस आपकी मन की दिशा बदल गई है, मन की अवस्था बदल गई है। आप उस पे काम करो, आपको यही युग अलग दिखेगा, यही आपको सतयुग दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो आप जैसा विचार रखते हो वैसे ही आप बनते हो, वैसे ही आपको चीजें दिखेगी। तो यहाँ पर सारी चीजें आपके विचारों के कारण हो रही है। तो विचारों को शुद्ध करने के लिए जप और ध्यान करें, ताकि आपके ऊपर कलयुग हावी ना हो।